नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। कल्याण मित्र पूजनीय गुरुभंते जी को हम लोग नमन करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, एक बड़ा ही सुंदर सूत्र संयुक्त निकाय के प्रथम वर्ग में ही देवता संयुक्त में भगवान बुद्ध जी ने उपदेशित किया है। ये छोटे छोटे प्रश्न हमारे जीवन में बहुत सा धर्म का अर्थ, धर्म का मर्म हमारे सामने खोल कर रख देते हैं। तो देखिए भगवान बुद्ध जी को किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। कोई एक देवता जब भगवान जेतवन में विराजमान थे, तब रात्रि में अपने प्रकाश से संपूर्ण जेतवन को प्रकाशित करते हुए आता है और आकर भगवान बुद्ध जी को नमन करता है। भगवान बुद्ध जी को नमन करके एक और खड़ा हो जाता है। एक और खड़े ये देवता भगवान से बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? भगवान को कहते हैं, किस्मिंग लोको समुपन्नो किस्मिंग कुब्बति संथवा किस लोको उपादाय किस्मिंग लोको विहन्यति। क्या प्रश्न पूछते हैं भगवान बुद्ध जी से? कहते हैं कि ये जो लोक है, यह किस कारण से उत्पन्न होता है। ये जो हमारा जो संपूर्ण लोक है, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, कैसे ये निर्मित होता है करके प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद में पूछते हैं कि यह जो लोक है, ये जो संपूर्ण लोक है, यह किसके साथ निवास करता है, कैसे रहता है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, किस कारण से ये लोक सत्व है, ये लोक के सत्व है, किस कारण से यह लोक सत्व दुख भोगते हुए बंधन में बंधे हुए हैं करके प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि ये जो लोक है, ये कैसे किस कारण से दुख भोगते हुए बंधन में बंधा हुआ करके, तो भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं। बड़ा सुंदर उत्तर है। ये कहते हैं, छसु लोको समुपन्नो छसु कुब्बति संथवं छन्नमेव उपादाय छसु लोको विहन्यति। क्या बताते हैं भगवान बुद्ध जी कि छह चीजों के कारण ये लोक जन्म लेता है। तो कौन सी छह चीजें हैं? तो अज्जतिक आयतन, ये जो भीतर के आयतन है, कौन कौन से आयतन है? तो हमारे छह आयतन है। हमारी आंख, हमारे कान, नासिका, हमारी जिह्वा, हमारे शरीर, हमारा मन। कितने हो गए? छह। तो भगवान क्या कहते हैं कि ये जो लोक सत्व है, यह निर्मित होता है, बनता है, उत्पन्न होता है इन छह आयतनों के होने के कारण से। इन छह आयतनों से ही यह लोक सत्व निर्मित होता है। कितने आयतनों से? छह आयतनों से। तो आंख, कान, नाक, जिह्वा, शरीर और मन। फिर कहते हैं, ये जो छह आयतन हैं, इन छह आयतनों से लिप्त होकर ही, इन्हीं में बंधा हुआ, इन्हीं में जुड़कर यह लोक सत्व जीवन जीते। छह आयतनों से ही जुड़कर जीते हैं। इन छह आयतनों से बंधा हुआ, इन छह आयतनों से बंधा हुआ ही यह लोक सत्व दुख को भोगता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं।
किसे? इन्हीं छह आयतनों के कारण से। तो आपको भी ये छह आयतन है, हमें भी ये छह आयतन है। हम पंच काम भोग को भोगते कैसे हैं? पांच काम भोग कौन कौन से हैं? तो आंखों से भोगा जाने वाला सुख पंचकाम, कान से सुना जाने वाला सुख पंच, ये जो है ये भोग है। नासिका से सूंघा जाने वाला, ग्रहण किया जाने वाला सुख, ये जिह्वा से चखा जाने वाला सुख, इस शरीर से भोगा जाने वाला सुख, और ये पांच काम, पंचकाम, और मन से चिंतन करते हैं इनको भोगने के लिए मन काम। ठीक है, तो ये पांच काम गुणों को देखो, यह छह आयतनों के कारण ही भोग रहा। भीतर के छह आयतनों से बाहर के छह आयतन जैसे ही मिलते हैं, क्या जाते? तृष्णा जाती, इन्हीं के बंधनों में लगा है। भगवान बुद्ध जी ने अंगुत्तर निकाय के प्रथम निपात में क्या बताया है? भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए, पुरुष के लिए यदि सबसे मनमोहक कोई दृश्य है तो वह स्त्री का रूप। मन को मोह लेने वाला, हर लेने वाला, इच्छा को जगाने वाला कुछ है तो वह स्त्री का रूप है ना। आप देखिए, उसी के सूत्र के बाद में स्त्रियों के लिए बताया, इस लोक में सत्व का मन मोह ले, वह क्या है? स्त्री का मन मोह ले, वह पुरुष का रूप, पुरुष का शब्द, पुरुष का गंध, सुगंध जो है वह, पुरुष का स्वाद, स्पर्श, ये मन को मोह लेता है। उसका चिंतन मन को मोह लेता है। स्त्री के, पुरुष के लिए स्त्री का रूप, स्त्री का शब्द, स्त्री का रस, स्त्री का स्पर्श, स्त्री का सुगंध, ऐसी भी गंध, और स्त्री का चिंतन, ये मन मोह लेता है, मन मोह लेता है, करता है ये। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं को आज्ञा दी थी कि भिक्षुओं किस प्रकार से रहना चाहिए? तो अदस्सा नियम, स्त्रियों को न देखना चाहिए। तो आनंद बंदे जी पूछते हैं, यदि देखने का मौका मिले तो बातचीत मत करो। भगवान यदि बातचीत करने का ही, बातचीत करना ही हो तो स्मृति संप्रगण्य के साथ, जितनी स्मृति है स्मृति को बनाए कि ये जो है महिला है, धर्म के अनुसार ब्रह्मचर्य के लिए बाधक हो सकती है, बाधक हो सकती है, तो मुझे अपने आप के इंद्रियों पर संयम रखते हुए ही इनके साथ वार्तालाप करना चाहिए। कहा है, आप लोगों ने अमुत्तर निकाय के सूत्रों का अभ्यास किया ना गुरु नानक जी के साथ में, इसमें पहला ही धर्म शुरुआत में ही बताया गया है एक धर्मपाली में, यही तो बताया है। इन छह आयतनों से ही, ये छह आयतन है जिसके कारण ये संपूर्ण लोक सत्व इकट्ठा होता है। तो किसी रूप के प्रति हमारी इच्छा जागती है, उस इच्छा में क्या है? तो यही छह आयतन है। स्त्री की आंखें, स्त्री के कान, स्त्री की नासिका, स्त्री के जिह्वा, स्त्री का शरीर, इन्हीं के प्रति तो हम आकर्षित होते हैं, नहीं होते? इसी प्रति आकर्षित, पुरुष के लिए भी है, स्त्री के लिए भी यही है, इन्हीं के प्रति आकर्षण। और ये आकर्षण ऐसे ही नहीं रुक जाता कि भाई एक रूप से हम संतुष्ट हो जाए, नहीं। जहां जहां यह छह आयतनों को देखेगा, वहां वहां, तो क्या कहा है कि यह जो है छह आयतनों से ही जुड़ा हुआ, लिप्त होकर, लगन के साथ लगा हुआ, इसी के बंधनों में बंधा हुआ है करके, इन्हीं के साथ रहता है, इन छह आयतनों के साथ। आप देखो, मन में भी सदा के लिए हम क्या चाहते? हम भौतिक चीजों की थोड़ी सी देर इच्छा करते हैं, परंतु अधिकांश समय हमारा मन चलेगा इन्हीं काम भोगों के लिए, इन्हीं छह आयतनों के लिए, इन्हीं छह आयतनों के फेरे में पड़कर व्यक्ति इन छह कारणों से ही दुख को भोगता है करके भगवान बुद्ध जी बता, है ना। हमारा ये जो सारा दुख है, सारा प्रपंच है, इन छह आयतनों के कारण से तो है। हम जो दुख भोग रहे हैं, इन्हीं छह आयतनों के कारण से तो भोग रहे हैं।
हमारा जो सील पालन नहीं हो पाता, हम जो सील को सुरक्षित रखते हैं, ध्यान में इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, क्या है? इन्हीं 6 आयतनों के बंधन को बंधकर ही। इसीलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि 6 सुलोको समुत्पन्न, यह 6 चीजें हैं जो व्यक्ति को जन्म देती है। 6 सुकुम्पति संत, इन्हीं 6 आयतनों के प्रादुर्भाव से, इन्हीं से यह सारा संसार बना है, इन्हीं के ये इकट्ठा होकर इन्हीं के साथ में बना हुआ है, इच्छा से उसी में जन्म जीता है। छन्न में व उपादाय, इन छन्न के उत्पन्न होने से ही 6 सुलोको विहिजति, इन 6 चीजों के कारण से ही भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि मनुष्य दुख में पड़ा हुआ है, दुख भोगता है। कितना सुंदर है। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान, ये है लोक सुख। ये सारा हमारा जो लोक है, ये सारा आपका हमारा जो बना हुआ लोक है, यह इन्हीं 6 आयतनों के कारण से ही चल रहा है, इन्हीं 6 आयतनों में बना हुआ है, इन्हीं 6 आयतनों की इच्छा करता है। इन्हीं 6 से तो मुक्त होना है। इसीलिए देखिए, बकुल अरहंत बंते जी को भगवान बुद्ध जी क्या बताते हैं, है ना? आपको बकुल बंते जी की कहानी पता है ना? बकुल बंते जी जब नाला सुपारा में रहते रहते हैं, वहां पर प्रत्यंत प्रदेश है उस समय के लिए, मन में भाव जाग जाता है कि जो लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, लोग मेरा जो सम्मान कर रहे हैं, इसका कारण है कि एक तो मैं अरहंत हूँ या अरहत्व के मार्ग पर हूँ। असंख्य समय से, 1 लाख कल्प से पारमिताएं जो पूर्ण कर रहे हैं, इन पारमिताओं के बल से, किए हुए पुण्य के बल से, कोई देवता, इष्ट देवता, देवता नहीं इष्ट देवता, उनके परिवार से इष्ट करता है, वे आकर उनको कहते हैं, ना तो तुम अरहत्व के मार्ग पर हो, और ना ही तुम अरहत होकर के इस लोक में अरहंत है। वह तथागत सम्यक संबुद्ध तत्काल पूछता है कि कहाँ है वे अरहंत? तो कहते हैं श्रावस्ती में। तो तुरंत सब कुछ त्याग कर, जितनी चीजें हैं उनकी, जो सारा सब लोगों के द्वारा मिलने वाला सम्मान सत्कार, सब कुछ छोड़कर, एक रात से अधिक किसी एक जगह निवास न करते हुए चल पड़ते हैं। चलते 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 जेतवन पहुंचते हैं प्रातः में। पहुंचते ही पूछते हैं, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? कहते हैं भगवान तो भिक्षाटन के लिए गए, थोड़ी देर रुक जाओ, भगवान आ जाएंगे। नहीं, वही भगवान जहाँ जिस राशि गए आ गए। आ जाकर क्या, भगवान को देखते ही, भगवान को तो काया से देखते ही समझ जाते कि यही वे तथागत है। देखते ही तत्काल भगवान के सामने बैठ कहते, भगवान अभिधर्म का उपदेश करो। कहते हैं, भगवान कहते कि श्रमण, ये समय नहीं है भगवान के देशना का, ये तो भिक्षाटन का समय है। कहते नहीं भगवान, अभी धर्म की देशना करो, थोड़ी देर रुक जाओ, भिक्षाटन हो जाने के बाद। कहते भगवान, भिक्षाटन होने तक मैं जीवित रहूं, इसकी कोई गारंटी नहीं। आप जीवित हैं, इसके बारे में नहीं बता सकते। भगवान अभिधर्म का उपदेश करो। तो भगवान बुद्ध जी लोकनाथ है, सभी तीनों कालों को देखने वाले, तत्काल देखते हैं कि थोड़ा ही समय बचा हुआ। तो कहते हैं कि जो देखा है, बाह्य दारुचिरी को कहते हैं, बाह्य दारुचिरी की कहानी है। तो बाह्य दारुचिरी को कहते हैं कि जो देखा है उसे देखा मात्र। कहाँ से देख रहे हैं? इस आंख से, आयतन, इस आंख से बाहरी आयतन को देख रहे हैं। तो केवल देख रहे इतना भाव जानो, उसके प्रति बंधन बंधन नहीं बांधना है। जो इसमें कहा है ना कि इन आयतनों के साथ जुड़ा रहता है, वो नहीं कहा है भगवान ने। केवल देखना मात्र, कानों से सुना तो सुना मात्र, नासिका से गंध लिया तो लिया मात्र, जिह्वा से चखा तो चखा मात्र, स्पर्श तो स्पर्श मात्र, मन में जागने वाला चिंतन, चिंतन मात्र, उससे आगे बढ़ते। यदि केवल उतना भर देखे तो ना तो राग जागेगा ना द्वेष न होगा। भगवान इतना उपदेश करके आगे चल गए। वहां भगवान चले जाने के बाद उनकी दिशा में नमन करते हुए इसी चिंतन में बैठे रहे, वही बैठे रहे।
वहां से उठकर खड़े हुए, मुक्त हैं। भगवान को जब पूछते हैं ना, भगवान को कहते हैं भगवान प्रवचित करो, भगवान ने कहा कि भिक्षा पात्र पूर्ण है, नहीं, खोजना पड़ेगा, खोजने के लिए जाते हैं। भगवान आगे निकल गए, थोड़ी देर में कोई एक साथ आकर उनको मारता है, मर जाते हैं। भगवान भिक्षाटन करके लौट आते हैं, देखते हैं बहुत सारे भिक्षु वहां पड़े हैं, खड़े हैं, और एक सन्यासी वहां पड़ा है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षु आओ, ये तुम्हारा तुम्हारा भाई है, इसके अंत्येष्टि का कार्य करो। ये जो छह आयतन है, इन छह आयतनों को यथार्थ जान लिया, यथार्थ समझ लिया, और इनके प्रति जो बंधन है, मोह है, माया है, सब छिन्न हो। जिन छह आयतनों के कारण से दुख भोग रहे हैं, इन छह आयतनों को केवल आयतन समझ कर देख लिया। तो यही भगवान बुद्ध जी कहते हैं, छह सुलोके यज्ञति, इन छह के कारण ही लोग, मनुष्य इस दुनिया में दुख भोगते हैं कर्म का। तो आपका और हमारा ये दुख भोगना किस कारण से है? इन छह आयतन के कारण। इसीलिए चिंतन मिला कि धर्म का अभ्यास करते हुए इन छह आयतनों से मुक्ति के लिए हमें ऐसा चिंतन जागना चाहिए, है ना। तो यह सूत्र है लोक सूत्र। लोक सूत्र यानी इस संपूर्ण शरीर, इस लोक के बारे में भगवान ने बताया कि इसका संपूर्ण उत्पन्न होना इन छह आयतनों के प्रादुर्भाव से है। ये छह आयतन होने के कारण से ही ये सारा प्रपंच आगे चलता है। इन छह आयतनों के जन्म का कारण क्या है? अविद्या। अविद्या पच्चय संखारा कहा है भगवान ने। तो ये छह आयतनों के जन्म का कारण अविद्या है। तो ये जो धर्म का उपदेश है, ये सूत्रों का उपदेश जो हम सीख रहे हैं, ये सारा उपदेश हमें इस अविद्या से मुक्त होने के लिए, इन छह आयतनों से मुक्त होने के लिए, इनके प्रति होने वाली इच्छाओं से, इनके इनसे होने वाले दुख से मुक्त होने के लिए, ये धर्म का उपदेश, धर्म का पर उपकारक धर्म हो जाए। सा सा